तरह मोहतरम जौहर भाई जी 3 दहाइयों से मुसलसल मुशायरों के सरताज हैं, मुशायरों के हीरो हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए अब ज़्यादा कुछ न कहना चाहिए। सिर्फ 4 मिसरे अहमद कमाल परवाज़ी के पढ़ना चाहता हूँ कि जिसका हक़दार था हमने उसी हक़ में रखा, जिसका हक़दार था हमने उसी हक़ में रखा, तेरा ख़त आया तो चांदी के वरक़ में रखा, गम परस्ती की रिवायत नहीं छोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के अरक़ में रखा। ज़ोरदार तालियों से एक बार मोहतरम जौहर कानपुरी साहब का आप इस्तकबाल फरमाएं। जब तक वो माइक पर आएँ तालियां बजती रहनी चाहिए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये मुशायरा डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब की सदारत में चल रहा था। किसी वजह से तशरीफ़ ले गए वो, तो अब उनकी गायबाना सदारत समझूं, लेकिन शान महफिल मानिकराव ठाकुर जी हमारी महफिल में मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनसे इजाज़त चाहते हैं। देखिए साहब, वैसा है कि सच्ची बात तो ये है कि मुशायरा ख़त्म हो गया। शबीना ने जहाँ पर मुशायरे को छोड़ दिया है, मुशायरे को यहीं पर रहना चाहिए। सही बात। अब मेरी खुदा की कसम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, जहन खाली हो गया है कि क्या सुनाऊं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बहरहाल आया हूँ, बड़ी मोहब्बत से जावेद अंसारी साहब, मतीन तमन्ना साहब और उनकी तमाम कमेटी ने बुलाया है, तो पढ़ना तो है ही है, नमक हलाल करना है। आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे दाद दें, क्योंकि इतना थका दिया है आपको शायरों ने, और आखिर में तो शबीना ने किसी लायक छोड़े ही नहीं आपको। तो मैं आज से दाद की बिल्कुल उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, मैं अपना नमक हलाल कर रहा हूँ। लेकिन 4 मिसरे में यहीं से शुरू करना चाहता हूँ, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया, उनको मुबारकबाद, राजू भाई हों, जावेद अख्तर साहब, बबली भाई और जितने भी अरकान हैं इस कमेटी के, सबको मुबारकबाद के बहुत कामयाब मुशायरा आपका हुआ। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दें तो मैं शेर सुनाऊं। शबीना ने यहाँ पर मुशायरा पहुँचाया, तो बात यहाँ तो शुरू करता हूँ कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो। बबली भाई बैठ जाइए। पूरी रात आपने, कल रात से बहुत सी मेहनत की है आपने, अब थोड़ी देर सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए मुझे भी। जब मुझे बताइएगा मैं बैठ जाऊंगा। आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है। 1.5 साल पहले मैंने टीवी पर देखा एक मैगज़ीन, और उस मैगज़ीन में एक शख्स चरखा चलाता हुआ दिखा। इतनी वजाहत मैं समझता हूँ काफ़ी है। उस कैरेक्टर को आप लोग पहचानिए। याद आ गए? आप शेर सुन भाई, शेर सुन, आप शेर सुनिए। अर्थ क्या है कि मैंने उसी दिन उसी वक्त शेर कहा था, और लखनऊ में कैफी एकेडमी में शाम को मुशायरा था, और मैंने वहाँ पर ये शेर पढ़ा भी। शेर पढ़ता हूँ। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं।
यावतमाल वालों बहुत अच्छा सुनते हैं आप। मैं आपको 25-26 साल से जानता हूँ। यहाँ बहुत अच्छी शायरी सुनी जाती है, तो बिल्कुल दाग मत लगने दीजिए अपने ऊपर। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं। बहुत से आपको नए शेर सुनाने हैं। ये सब नए शेर हैं, ये भी आपका सुना हुआ नहीं है। बस सुनिए, अर्ज किया है कि शोर उठा। मतीन भाई, शोर उठा, तलाक दे देगी। वाह। शोर उठा, तलाक दे देगी। है ये चर्चा, तलाक दे देगी। शोर उठा, तलाक दे देगी। है ये चर्चा, तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे। अब वतन में चुनाव होने क्या शोर उठा, तलाक दे देगी। शोर उठा, तलाक दे देगी। है ये चर्चा, तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे देगी। तुझको जनता तलाक दे देगी। तुझको जनता तलाक दे देगी। एक शेर और सुनाना चाहता हूँ। अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, मेरा ख्याल है कि महीने 1.5 महीने का एक किस्सा है। हमारे मुल्क की एक बहुत अजीम शख्सियत इस दुनिया से कूच कर गई। जीते जी किसी ने देखा नहीं। अब मैं नाम क्यों लूँ, सब आप लोग जानते हैं। वो दिल में है, आप लोगों के जहन में है। अब मैंने शेर कहा साहब, मैंने शेर कहा, मैंने उसी वक्त शेर कहा था। 2-4 दिन के अंदर हालात जो सामने आए तब मैंने शेर कहा। और दिल्ली में इसको पढ़ा मैंने। उनके डेथ के 4 दिन 5 दिन के बाद मैंने ये शेर कहा और मैंने पढ़ा कि मैं इसको, ठाकरे जी, मैं इसको राजनीति कहूँ या कहूँ खुलूस। मैं इसको राजनीति कहूँ या कहूँ खुलूस। अब मुझको याद करके बहुत रो रहे हैं लोग। मैं इसको राजनीति कहूँ या कहूँ खुलूस। अब मुझको याद करके बहुत रो रहे हैं लोग। जिंदा था मैं तो पूछने वाला कोई न था। मैं मर गया तो खाक मरी ढो रहे हैं लोग। मैं मर गया तो खाक मरी ढो रहे हैं लोग। जिंदा था मैं तो पूछने वाला कोई न था। मैं मर गया तो खाक मेरी ढो रहे हैं। मैं मर गया तो खाक मेरी ढो रहे हैं लोग। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। अच्छा, धीरे से कोई मिसरा पढ़ दिया जाता है तो आप समझते हो कि हल्का होगा। हल्के ही से दाद दे दो। आप जुड़ रहिए। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मुझे याद है वो मुशायरा 26-27 साल हुए होंगे जब सकरैन हैदर साहब उसकी निज़ामत कर रहे थे। मैं उस मुशायरे में था। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब थे, मुनव्वर राना साहब थे। ये टीम थी और ये मुशायरा क्या सुना गया था। एक एक मिसरा वहाँ से एक मिसरा हम पढ़ते थे और वहाँ से मिसरा दोहराया जाता था। मुझे याद है वो मुशायरा। इसलिए मैं यावतमैल वालों की कद्र करता हूँ और हमारा रिश्ता भी यहाँ से बहुत गहरा हो गया है मतीन तमन्ना की वजह से।
हम आस पास आते हैं, यहाँ तो बहुत दिनों के बाद है, लेकिन आस पास आते हैं और जब इधर से गुजरते हैं, अगर सुबह का वक्त होता है तो हम नाश्ता मतीन भाई के घर पे करते हैं। दोपहर का टाइम या शाम का टाइम होता है तो हम खाना मतीन तमन्ना साहब के घर पे खाते हैं। तो ये रिश्ता है हमारा इस शहर से। तो मैं आपको जानता हूँ, आप कमज़ोर मत पड़िए, मुझे सुनना है तो मेरे साथ सफ़र कीजिए। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद कल तलक खुद क्या है? कल तलक नहीं, दूसरा क्या है? कल तलक, हाँ, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। ऐसे सुनिए बस। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, पड़ी हैं बेकफन। हम अगर शेर नहीं कहेंगे तो हम ये समझते हैं कि हम अपने फ़न के साथ गद्दारी करेंगे। अगर हालात हैं और हमने शेर नहीं कहा और अब तक नहीं पहुंचाया, असली चीज़ तो ये है कि वहाँ पहुंचाना चाहता हूँ अपनी शायरी। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। और तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। तबाही आई है। ये मामू फिर आ गए, ये आपके मामू ससुर आ गए, मामू ससुर। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। और तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। जिनकी आंखों में उजाला नहीं जाला है फकत, जिनकी आंखों में उजाला, जिनकी आंखों में उजाला नहीं जाला है फकत, फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं। जिनकी आंखों में उजाला नहीं जाला है फकत, फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं। फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं। और जिनके पुरखे भी थे अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम, टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं। जिनके पुरखे भी थे अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम, टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं। टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं। शेर तो बहुत हैं, लेकिन हमें फिर आना पड़ेगा। हमें अपनी सोच ये रखनी पड़ेगी, हमें हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना है। एक जहन में एक ये सामने लिखा हुआ था, उसकी तमीज़ बांध रहा था, एकदम से जहन में एक मिसरा आया है। अल्लाह करे कुछ याद आ जाए शेर एक दो तो मैं सुना दूँ। शेर ये था शायद ये कि मिटेगा एक दिन कहरो गज़ब, हालात बदलेंगे। मिटेगा एक दिन कहरो गज़ब, हालात बदलेंगे। हम ही वो लोग हैं जिनके सबब हालात बदलेंगे। मिटेगा एक दिन कहरो गज़ब, हालात बदलेंगे। हम ही वो लोग हैं जिनके सबब हालात बदलेंगे। अमीरों के मसीहा ये बताओ क्या कहूं उससे, गरीबी पूछती फिरती है कब हालात बदलेंगे। अमीरों के मसीहा ये बताओ क्या कहूं उससे,
अच्छे शेर पर ताली बजा दिया कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। मिटेगा एक दिन कहरो गजब, हालात बदलेंगे। हम ही वो लोग हैं जिनके सबब हालात बदलेंगे। अमीरों के मसीहा ये बताओ क्या कहूं उससे, गरीबी पूछती फिरती है कब हालात बदलेंगे। अब उसके पीछे इतनी भीड़ दिखलाई नहीं देती। अच्छा है। अब उसके पीछे इतनी भीड़ दिखलाई नहीं देती। फजा अब ये बताती है कि अब हालात बदलेंगे। अरे वाह जौहर भाई क्या कहने हैं। अब उसके पीछे भीड़ दिखलाई नहीं, अब उसके पीछे इतनी भीड़ दिखलाई नहीं देती। फजा अब ये बताती है कि अब हालात बदलेंगे। गरीबी पूछती फिरती है। बहुत शेर है इसमें, लेकिन बिल्कुल ये 4-5 दिन पहले की गज़ल है, एकदम से आगे जहन में, तो मैंने कहा मैं सुना दूं। समाज फरमाइए। मैं बात ये कर रहा था कि हमें लौट के यहाँ आना पड़ेगा कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा शेर था जिस पर आप खामोश रह गए। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। अब इस धोखे में न रहिएगा आप कि धीरे से शेर पढ़ दिया गया है तो शेर हल्का होगा, है? बहुत तवज्जो सुनिए। मैं वाकई अच्छा शेर सुनाने जा रहा हूं, और उसके बाद वाला तो इससे भी अच्छा है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। अब शेर सुनिएगा ध्यान से, अब शेर सुनिएगा ध्यान से। मैंने शेर कहा है कैरेक्टर पहचानना आपका काम, मुशायरे में बातचीत करना हराम। कब हालात बदलेंगे। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। मतीन तमन्ना जी, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी। संभलना, हल्के भारी चक्कर में न रहिएगा। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो। ऐसे सुन, ऐसे सुन लीजिए। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, मुझे आप ये न भी दे, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सही में हराम है? सही में हराम है? नहीं, मतीन भाई से हमारे बहुत गहरे रिश्ते हैं, और ये इनको फूल देने यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे मालूम है कि आप के दिल में कोई बात नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूँ, करूँगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। कैरेक्टर को आपने पहचान लिया है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मतला एक और पढ़ता हूँ, एक और मतला पढ़ता हूँ, एक मतला और पढ़ता हूँ। उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली, हर चेहरे पर खौफ लिखा है।
ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, ये दरिया आज बहुत खामोश है दरिया। मल्ला हो होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, आज बहुत खामोश है दरिया। मल्ला हो होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है, तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली, बारिश की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। शेर सुनिए और सुन के बताइए। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। हाय 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 हाय। अरे जौहर भाई बाबा 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 जौहर भाई शुरू किया बाबा बाबा। अच्छा, मैं घर की तामीर में गुम था। फिर अदा फरमाएं जौहर बहुत अच्छा भाई। सुन रहे हैं। मैं घर की तामीर में गुम था। अरे जोरदार एक तालियों से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। शेर हुआ है बाबा बाबा। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। हाय 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 हाय। आप ही कहा वाह 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 वाह। क्या किया। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। वाह। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको शेर सुना रहा हूं तो ठीक है। कोई आप पर बार लगने लगे तो मुझे बता दीजिएगा। जब अच्छा सुनने वाले मिलते हैं तो फिर शायर को भी ये होता है कि नहीं शेर सुनाता जाए। नहीं, नाश्ते ही करके जाऊंगा इंशाअल्लाह, खाना लेकर जाऊंगा, पैक करवाऊंगा, रास्ते में खाऊंगा। सुनिए, आप अच्छा सुन रहे हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी के वो कुछ शेर सुनाता हूँ जो ये समझ लीजिए कि मैंने कोई 40 साला शायरी की ज़िंदगी में 2-3 शेर कहे हैं, उनमें से कुछ आपको सुनाता हूँ। एक मतला सुन लीजिए, उसके बाद वो एक शेर आ रहा है जिसको असली सुनाना है। मतलब ये है कि तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। और ये शेर, इस शेर के लिए मैंने मतला सुनाया है। शेर ये सुन लीजिए कि सिर्फ एहसास से नदामत, सिर्फ एहसास से नदामत। एक शेर कभी कभी ज़िंदगी बदल देता इंसान की, और शायरी वही है। शायरी वही है, किताबें पढ़ लीजिए आप, लेकिन कभी 2 लाइनें ज़िंदगी बदल देती। शायद उसी में क्या शेर है। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। सिर्फ एहसास से नदामत, एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान। जौहर भाई फिर अता फरमाए बाबा बाबा। सिर्फ एहसास से नदामत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ एहसास से नदामत, एक सजदा चश्मे तर, जिंदाबाद। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। एक शेर मेरी ज़िंदगी का जिसे
कई तरफ से नोचा घसोटा जा रहा है, कई लोग उसके पर नोच रहे हैं और अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं पेश करता हूँ अंजुम भाई, ये जिक्र मैंने इसलिए किया, छोटे तो कर ही रहे हैं लेकिन बड़े भी करने लगे, इसलिए मैंने जिक्र किया। अब वो शेर पढ़ता हूँ, पहले मतलब सुन लीजिए कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। मानिक जी, ये शेर पेश करता हूं। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर शेर हो गया जौहर भाई, मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। क्या कहने। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। और दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खामोशी से ये शेर समाअत फरमाए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत दिल से सुने। एक नज़्म अगर आपकी इजाज़त हो तो पढ़ूं, और उसके बाद इजाज़त दीजिए। इस नज़्म का उन्वान है हुकूमत। इस नज़्म का उन्वान है हुकूमत। अगर नज़्म आपको अच्छी लगे तो मेरे साथ साथ चलिएगा, और मुझे लगना चाहिए कि जिंदा लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। ये शायरी खामोशी से सुनने की नहीं है, आपकी दाद मुझे बताएगी कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आपका नुमाइंदा बन के शायरी कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। हुकूमत, नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती। बिल्कुल नई नज़्म सुना रहा हूँ कि जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। जो लोग खामोश हैं वो भी शरीक हो जाएं, प्लीज शरीक हो जाइए आप, तब सुनाने मजा आएगा। जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने। हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने। हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हुकूमत की नजर में सब बराबर हो वतन वाले, सड़क वाले, महल वाले, भिखारी हो के धन वाले, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती। सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। फकत 2, 4, 10 लोगों को जो सर पर बिठाती है वो एक कागज की कश्ती की तरह से डूब जाती है। जमाने भर की सरकारों का लेकर जायजा हमने, फसीले शहर की हर ईंट पर ये लिख दिया हमने। न बेईमान चलती है न बदकिरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती। न बेईमान चल। अच्छी लगी है नज़्म? एक बार बजा के तालियां हमें बताइए कि आपको नज़्म अच्छी लग रही। जमाने भर की सरकारों का लेकर जायजा हमने, फसीले शहर की हर ईंट पर यह लिख दिया हमने। न बेईमान चलती है न बदकिरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। जो सबका फायदा सोचे, कोई पंडित हो,
ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, किसी को भी न दुख पहुंचे न कोई भी परेशान हो। हुकूमत की नजर में सब बराबर हो वतन वाले, हुकूमत न कोई भी परेशान हो, हुकूमत के लिए सब देशवासी एक जैसे हों, कोई हो साहिबे मंजिल के राही एक जैसे हों, न कांटे हों किसी के रास्ते में और न अंगारे, किसी के दिल को कोई किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे, हुकूमत के चिरागों का उजाला सबके घर जाए, चमन के फूल की खुशबू हर एक आंगन को महकाए, हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, लिखे हैं शेर जो उनका खुलासा कर रहे हैं हम। उजालों के जो दुश्मन हैं सियाही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। उजालों के जो दुश्मन हैं सियाही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। सभी धर्मों की इज्जत हो, मज़ाहिब की हिफाजत हो, सभी धर्मों की इज्जत हो, मज़ाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। सभी धर्मों की इज्जत हो, मज़ाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी, ज़बानें काट दी जाएं तो कैसा दौर आज़ादी। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी, ज़बानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। बनाई है जमी जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं। कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, मालिक सबका एक है, उसी ने बनाया है सबको। सियासत अलग कर रही है। समाप्त कीजिएगा। यहाँ से जो मिसरे आ रहे हैं बहुत तवज्जो के तालिब हैं कि ज़बानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आज़ादी। बनाई है ज़मी जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं, बड़े छोटे उसी के, गोरे काले सब उसी के हैं। फलक के चांद तारों में उजाले भर दिए उसने, ये सब पैदा किया है अपने बंदों के लिए उसने। ज़मी की कोख से सबके लिए दाना उगाता है, सभी के वास्ते धरती पर वो दरिया बहाता है। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर दुनिया का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर दुनिया का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो है मगरूर, उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि मौत और जिंदगी में सिर्फ 2 सांसों की दूरी है, वो मिट जाता है। जो माहौल को बर्बाद करता है और मोहब्बत करने वालों को जमाना याद करता है। हज़रत गिरामी मोहतरम